बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मेरे मुंह में खाक क्या, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है, ख़ास तौर पर शहर कायद कराची के अंदर, जहाँ पर कराची की अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं और मुश्तैल अवाम ने, मुश्तैल शहरियों ने पेट्रोल पंप्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से होश रुबा इजाफे के बाद, जी हां बिल्कुल, आज ऐलान किया गया, रात गए इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ख़जाना की जानिब से, मिफ्ता इस्माइल की जानिब से, कि पेट्रोल की कीमत एक बार फिर 30 रुपये बढ़ाई जा रही है। आज से सिर्फ 4-5 दिन पहले भी एक मरतबा तेल की, ये पेट्रोल की कीमतें 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाई गई, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा था। और अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में, यानी एक हफ्ते के अंदर, पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। ये सरीहन जुल्म है। इमरान खान ने इन्हीं खदशात का इजहार किया था अपने उस इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तान की मईशत को जानते बूझते हुए तबाह किया जा रहा है और आवाम को सख्त तरीन महंगाई का शिकार कर दिया जाएगा। इमरान खान ने यह बात की थी और आज इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस बात का फैसला किया और एक मरतबा फिर 180 रुपये लीटर जो पेट्रोल हो चुका था, उसमें मजीद 30 रुपये इजाफा करते हुए 210 रुपये फ़ी लीटर तक ये पेट्रोल बढ़ा दिया। गोया कि इमरान खान की हुकूमत में जो पेट्रोल 150 रुपये का था, उसमें तकरीबन 40% का इजाफा करते हुए पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 280 रुपये तक बढ़ा दी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि पुरानी सब्जी मंडी कराची में मुश्तैल अवाम ने पेट्रोल पंप के ऊपर हमला किया, पेट्रोल पंप के ऊपर पथराव किया। ये फ्यूल की और पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ने के ख़िलाफ़। इसी तरह से ज़िला सेंट्रल के अंदर आवाम ने, क्योंकि पेट्रोल पंप वहाँ पर बंद कर दिया गया था 10 बजे ही, ये भी मसाइल हैं, किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया जो है वो मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर सिंध के अंदर इस वक्त ये इत्तलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है उन्होंने जो है वो सख्त चेकिंग रखी, पेट्रोल पंप्स खुलवाए, ख़ुद वहाँ पर जो लोग थे वो मौजूद थे, जो सरकारी मुलाजमीन थे, सरकारी अफसरान थे, वो मौजूद थे, इंतज़ामिया मौजूद थी और उन्होंने आवाम को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई। लेकिन सिंध के अंदर, कराची के अंदर कोई हुकूमत का नामो निशान नहीं। पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की फ़रोख्त रोक दी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इजाफा था और जिनके पास सैकड़ों हज़ारों लीटर पेट्रोल होता है, वो एक ही रात में लाखों करोड़ों रुपए इस तरह से बना सकते हैं, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए पेट्रोल पंप्स बंद रखकर। यही सूरत हाल थी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद कराची के शहरी मुश्तइल हो गए। ज़िला सेंट्रल में मुश्तइल शहरियों ने पेट्रोल पंप पर हमला किया। पुरानी सब्जी मंडी के करीब भी पेट्रोल पंप पर जो मुश्तइल अफराद थे उन्होंने हमला किया। और इस वक्त ये भी इतलात आ रही हैं कि इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर और नागन चुरंगी के ऊपर भी जो शहरी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो पथराव भी किया गया। नई खौफनाक महंगाई की ये लहर, और इस लहर के साथ साथ मजीद क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत 30 रुपये इजाफे के साथ 210 रुपये इस हुकूमत ने पहुंचा दी। डीजल की कीमत 204 रुपये तक पहुंच गई है। बिजली की कीमत में आज ही इजाफा किया गया, तकरीबन 8 रुपये फ़ी यूनिट, और बिजली के 1 यूनिट की कीमत 25 रुपये तक बढ़ा दी गई। तजारती खसारा इस वक्त पाकिस्तान का 43 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। और जो दीगर सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ही दिन के अंदर 518 पॉइंट्स गिर गई। बिजली का शार्ट फॉल जो है वो 7000 मेगावाट से ज़्यादा हो गया। देहात के अंदर 12 घंटों से ज़ायद की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है और बड़े शहरों के अंदर भी 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर वफाकी दारुल-हुकूमत में भी 4 से 6 घंटे रोज़ाना की लोड शेडिंग की जा रही है। ये है वो इम्पोर्टेड हुकूमत के जिसको एक तजर्बाकार हुकूमत करार दिया जा रहा था, और इस तजर्बाकार हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ 50 दिनों के अंदर पाकिस्तान की चलती फिरती, पाकिस्तान की फलती फूलती, आगे की तरफ जाती हुई मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जैसा कि इमरान खान ने यह कहा था, उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले मुल्क के अंदर हालात ख़राब किए जाएंगे पाकिस्तान को महंगाई का शिकार करके। और अब खुदा न ख्वास्ता जिस किस्म की सूरत हाल है, लोग इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता मुल्क के अंदर कहीं श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए, खुदा न ख्वास्ता कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। इसी तरह श्रीलंका की तरह शहरी जो है वो बड़ी तादाद में सड़कों
सड़कों के ऊपर निकल आएँ और जलाओ घेराव हो, तोड़ फोड़ हो, और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी जो है वो दफ्तरों से, घरों से निकाल कर सड़कों के ऊपर घसीटा जाए। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। लेकिन जिस किस्म के इक़दामात उठाए जा रहे हैं इस पर जो है वो अवाम फट पड़े हैं। थोड़ी देर पहले जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शर्मनाक इजाफा है और वो इसके लिए 11 जून को तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ कप्तान, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इस बात का ऐलान कर दिया, हंगामी काल इमरान खान ने दी कि मुल्क को बचा लो, ख़तरनाक सूरत हाल है। और आज पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान ने यह कहा है कि वो अपने अपने शहरों के अंदर, अपने घरों के बाहर नमाज जुम्मा अदा करने के बाद पुरअमन एहतजाज करें इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और इमरान खान जल्द ही महंगाई के ख़िलाफ़ और इस मौजूदा सूरत हाल के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करने वाले हैं। वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो जनाब ये जो उनकी दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जिस पे मुमकिन तौर पर आइंदा आने वाले चंद दिनों में फ़ैसला हो सकता है। तो जनाब ये है वो तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल। और इस सूरत हाल के अंदर बजाय ये कि इस सूरत हाल को संभाला जाए, मिफ्ता इस्माइल और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ये कहती हुई जो है वो नज़र आ रही है कि बजट के अंदर भी आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अगर वो कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे तो किसी किस्म की सब्सिडी भी नहीं दी जाएगी। सबसे जो अजीब व गरीब सूरत हाल है, मुनाफिकाना सूरत हाल, वो मुलाजम साफ़ियों की है, वड्डे एंकरों की है, वेले कालम नगारों की है, मुलाजम साफ़ियों की है, जो कि आज से 3 माह पहले ये कहा करते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर बेपनाह महंगाई कर दी। आज उनके ट्विटर अकाउंट मुनाफिकाना तौर पर खामोश हैं। उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर से किसी किस्म का कोई ट्वीट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो हामिद मीर है, तलत हुसैन है, नजम सेठी है, सुहेल वड़ाइच है, इफ्तिखार अहमद है, नुसरत जावेद है और बेशुमार वो लोग जिनके मैं नाम भी अपनी ज़ुबान पर लाना पसंद नहीं करता। वो तमाम लोग इस वक्त मुनाफिकीन आज़म का किरदार अदा कर रहे हैं और आवाम को इस बढ़ती हुई महंगाई के सम्राट बता रहे हैं। अब एक और अहम तरीन मामला है, वो मामला यह है कि जो नूरे हैं, जो जमूरे हैं, उनकी जो इस वक्त हालत है वो बड़ी अजीब व गरीब है कि जब ये अपोजिशन में थे तो वो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो चीज़ें महंगी बेच रहा है, हम आकर सस्ती देंगे। लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान सस्ती बेच रहा था और जानबूझकर आवाम को सब्सिडी और रिलीफ दे रहा था, इसलिए अब हम महंगी कर रहे हैं। ये है मुनाफिकाना तरीन सूरत हाल। और किसी ने बड़ा ही दिलचस्प जो है वो तबसरा किया, मैंने ट्वीट भी किया कि मौजूदा हालात में नून लीग से मजीद हुकूमत करवाना जो है वो थके हुए खुसरे से डांस करवाने के मुतरादिफ है। अब मसला यह है कि खुसरा तो पैसों के लिए नाचता रहेगा, इस खुसरे को बुक करने वाले शर्म कर लें, वरना आवाम खुसरे और इन खुसरे को बुक करने वाले दोनों को जूते मारेंगे। ये है वो तमाम तर सूरत हाल। ये कहा जा रहा था जनाब के ये बड़े ही जो है वो तजर्बाकार हैं, पाकिस्तान की मईशत को संभालेंगे और पाकिस्तान को आगे की जानिब लेकर जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50 दिनों में इनकी अहलियत और जो शहबाज स्पीड जिसके नारे लगाए जाते थे वो तमाम तर सूरत हाल खुलकर आवाम के सामने आ गई है। और अब आवाम ये सवाल भी पूछ रहे हैं उन हलकों से कि जिन हलकों की जानिब से ये कहा गया था कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद जो है वो स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रही है और पेट्रोल की कीमत और जो डॉलर की कीमत है वो नीचे आ रही है। अब आवाम ये पूछ रहे हैं उन हलकों से क्या अब भी आकर अब कोई इस किस्म की बात करेंगे जिस किस्म की मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि ये इंतहा हो गई है जुल्म की। और ये इजाफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा इजाफा जो है वो कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। इससे पहले ही तेल और घी की कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है, सब्जियां, फल, हर एक चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है, क्योंकि तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक है वो पेट्रोल की कीमतों के साथ इस तरह से बनता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो है वो बढ़ जाती है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए और उसके बाद कानों को हाथ लगाइए कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोरोना के दौरान कि अगर इस मुल्क के अंदर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, इस शहबाज शरीफ की हुकूमत होती तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क के क्या हालात होते। किस तरह से इमरान खान ने ना सिर्फ कोरोना का मुकाबला किया, आलमी महंगाई का भी मुकाबला किया, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देकर उनको महंगाई से बचाया। और ये वो तमाम लोग जो वो कहते थे कि इमरान खान इस मुल्क के अंदर महंगाई करके गया है, आज 50 दिनों के अंदर ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने नंगे हो गए हैं। जो ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमें मुल्क में सुनने वाले लोग हैं, उन तमाम से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के हालात जो है वो श्रीलंका की तरह ख़राब ना हो। इससे पहले ही जो पाकिस्तान के मुक़तदर हल्के हैं उनको इस बात की समझ आ जाए कि हमें फौरी
طور پر الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور اس ملک کو بچانا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.